हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए फ्रेंड्स, आज बात करते हैं फिक्सेशन की। ऑटिज़म में एक बहुत ही कॉमन सिम्टम, कॉमन कंप्लेन है ना। हमें इस डिसऑर्डर में एक कॉमन सिम्टम दिखाई देता है जो हर एक पेरेंट की कंप्लेन है, फिक्सेशन। ठीक है, अब किसी को फिक्सेशन होती है राइम्स की, राइम्स गुनगुनाता रहता है। There is lack of communication, there is lack of language, there is lack of speech, we can say, but rhymes उसको अच्छे से आ जाती हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो आके बोलते हैं कि हमने ये सोचा था कि मोबाइल से पहला बेटा तो इतना कुछ सीखा, और ये वाला भी जो हमारा बेटा है, मोबाइल जो हमने चलाया तो इतना कुछ बोलने लग गया था, ABCD अपने आप सीख गया था, हमें बिल्कुल मेहनत ही नहीं करनी पड़ी। ये तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार भी सीख गया था, ये तो कोको मेलन के सॉन्ग्स भी बहुत अच्छे गाता था, व्हील्स ऑन द बस। तो हमको लगा कि भैया ये तो बहुत ही अच्छी फास्टली सीख रहा है बच्चा, इसलिए हमने कहा चलो मोबाइल देखने दो, बहुत अच्छा। या फिर मेरे रिलेटिव के बच्चे ने तो मोबाइल देखा, वो तो फटाफट अच्छा बोलता है, अच्छी कम्युनिकेशन करता है, हमारे बच्चे को क्यों हुआ? ठीक है, अब ऐसा है कि जिन बच्चे के जीन्स में अगर थोड़ा सा भी 10% 20% ऑटिज़म के लक्षण आने के चांसेस होते हैं, तो उन लोगों को सबसे जो मेन एनवायरमेंटल फैक्टर है वो मोबाइल और टीवी स्क्रीन है ना। इससे उन्हें ऑटिज़म जैसे, क्योंकि मोबाइल और टीवी स्क्रीन से भी क्योंकि ऑटिज़म जैसे लक्षण आते हैं। ठीक है, तो वो लक्षण जो वर्चुअल लक्षण है ना, वर्चुअल सिम्टम्स प्लस द जेनेटिक सिम्टम्स दोनों कंबाइन हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्पीच हमारी रिग्रेस कर जाती है। ठीक है, और क्योंकि जो हमारे ऑटिज़म के सिम्टम्स हैं उसमें सबसे कॉमन सिम्टम होता है फिक्सेशन। अब वो फिक्सेशन अगर स्पीच में है, एक ही चीज़ वो गुनगुना रहा है, और इसी राइम्स की वजह से आ जाता है हमारा सेल्फ टॉकिंग और सेल्फ हमिंग। उसे कम्युनिकेशन करना यानी टू वे कम्युनिकेशन उसको नहीं आता। तो ये इसका कारण जो है वो है हमारा स्क्रीन, ठीक है, और वन वे कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इससे हमें फिक्सेशन बच्चे को आ गई राइम्स की, अल्फ़ाबेट्स की। कुछ बच्चे मेरे सामने आते हैं 1 2 3 4 बोलते रहते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे को मैं बुक पढ़ाना शुरू करती हूँ और वो अगर उन्होंने एक पेज पे सर्कल देख लिया या स्क्वायर देख लिया तो वो वही बोलते रहते हैं, स्क्वायर विच इज़ मीनिंगलेस। मैं आगे बढ़ने की कोशिश करती हूँ बट वो उनके मुंह से वही वर्ड पूरा सेशन में हाफ एन आवर वही वर्ड निकलता है। मैक्सिमम ऑब्सेशन कुछ लोगों को शार्क्स का हो जाता है, एनिमल्स में शार्क, हर जगह उन्हें शार्क चाहिए। ठीक है, एनिमल्स ऑब्सेशन बहुत ही कॉमन है। ऑब्जेक्ट ऑब्सेशन बहुत कॉमन है, ये कोई भी ऑब्जेक्ट अपने हाथ में पेंसिल क्रेयॉन पकड़े रहेंगे। कार्स का ऑब्सेशन, कार्स के पहियों का ऑब्सेशन, मुंह में डालने की चीज़ों का ऑब्सेशन, ये सारे जो ऑब्सेशन की फिक्सेशन के जो सिम्टम्स आते हैं, ये आते हैं हमारे अंदर एंग्जाइटी की वजह से। ठीक है, इसकी वजह से ये फिक्सेशन या फिक्सेटरी वाले सिम्टम्स हमारे अंदर आ जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से फिर रिकवरी पे बुरा असर पड़ता है, और रिकवरी उसकी वजह से, फिक्सेशन की वजह से स्लो हो जाती है। ठीक है, तो कोशिश करिए कि इसका फटाफट से आपको ऑल्टरनेटिव देना है। ठीक है, और ऑल्टरनेटिव देने की कोशिश करनी है आपको, और एंग्जाइटी के पॉइंट्स पे साथ साथ काम करते रहना है। और ज़रूरी नहीं कि हमेशा ही आप उस चीज़ को छुपाते जाएं, शुरू में छुपाने की कोशिश करिए, लेकिन फिर एंग्जाइटी पे जब आप काम करते जाएंगे तो बच्चा अगर उसे फेस कर भी रहा है ना, तो ये नहीं बोलना उसको फिर धीरे धीरे नॉर्मल बच्चा बनाना है। तो अगर उसने फेस भी कर लिया, उसको थोड़ा सा आप फिर अपनी तरफ फोर्स करें कि नहीं, वी डोंट वांट दिस, थोड़ा सा आगे चल के आपको उसको फोर्स करना पड़ेगा कि आपको शुरू में रेनफोर्समेंट दिया उसकी या फिर ऑल्टरनेटिव दिया। ठीक है, उसकी सबसे पहले ऑल्टरनेटिव देने की कोशिश की, बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज़ और एंग्जाइटी होते हैं। सेकेंड स्टेप में हम रेनफोर्समेंट दिया, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट या नेगेटिव रेनफोर्समेंट, और थर्ड में हम उसको एक्सेप्टेंस देंगे। ठीक है, वो चीज़ अगर आपके सामने भी पड़ी है तो आपको यू डोंट हैव टू टच दैट। ठीक है, तो उसको हम वो वाले पॉइंट्स पे काम करेंगे कि उसको हम एंग्जाइटी अंदर से निकालें, ऑब्सेशन को निकालें।
ठीक है। अब ये जो फिक्सेशन वाले फिक्सेटरी बिहेवियर्स आ जाते हैं जिससे बच्चे की स्पीच नहीं आती, ठीक है। कुछ बच्चे कहते हैं यही वाले शूज़ पहनने हैं, कुछ लोग कहते हैं कोई जैकेट नहीं उतारा सोने से पहले, कोई सॉक्स नहीं उतारता। हमारे थेरेपी सेंटर में कहता है मैं तो सॉक्स उतार के ही सेशन करूँगा, उसी पे रोने लग जाता है। कोई शूज़ पहने रहते हैं, कोई जैकेट चेंज नहीं करता, कोई कहता है रात में इसी नाइट सूट में ही रहूँगा, ठीक है। कोई मेरे पास कुछ लोग आते हैं हुड पहन के, अगर है ना ऑटिस्टिक कुछ बच्चे हैं, हम सर्दियों में अगर उनका हुड उतार के कहते हैं एक्सरसाइज कर लो, दे बिकेम सो मच रेस्टलेस, दे बिकम सो मच हाइपर, कि उनकी उसी से उनको लग रहा है कि नहीं हम बाहर जाएंगे तो हमें अगर एक बार पहना दिया तो हम उसे पहने रहेंगे घर जाने तक। उनको इस तरह से हो जाता है कि जब तक हमने वो पहना है ठीक है, घर जाने पे ही हम उतारेंगे, कहीं भी हम बाहर चलेंगे हम इसको नहीं रिमूव करने देंगे। दिस इज़ कॉल्ड फिक्सेशन, ठीक है। इस फिक्सेशन को यू हैव टू ब्रेक दैट, ठीक है। इसको आपको ब्रेक करना पड़ेगा और इसको फेजेस वाइज करना पड़ेगा। पूरा टाइम यही नहीं आपको करना कि ये चीज़ आपने फिर दिखा दी, ये चीज़ उसको वहाँ दिख गई, ये चीज़ ऐसा हो गया, उसने ये वहाँ सुन लिया, ठीक है। तो द फर्स्ट फेज इज़ आप उसको छुपा सकते हैं, ठीक है। सेकेंड फेज में क्या करेंगे, फर्स्ट फेज में उसको छुपा सकते हैं, ये ऑल्टरनेटिव दे सकते हैं। सेकेंड फेज में रेनफोर्समेंट, बोथ रेनफोर्समेंट पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेनफोर्समेंट। थर्ड में फेसिंग द सिचुएशन, क्योंकि लाइफ लॉन्ग हमें बच्चा स्पेशल नहीं चाहिए, वी वॉन्ट अ नॉर्मल चाइल्ड, ठीक है। हमें उसे एक्सेप्टेंस सिखानी है, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एक्यूप्रेशर से कैसे ठीक करें, तो बहुत ही अच्छे पॉइंट्स हैं। फिक्सेशन हटाने वाले कॉमन पॉइंट्स है, सिंपल सा, बहुत सारी वीडियोस वाले कॉमन पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट है यिन टैंग पॉइंट, सबको पता है यिन टैंग पॉइंट। एंग्जाइटी कम करता है, कंसंट्रेशन लाता है ना, अटेंशन लाता है, पेशेंस लाता है। यहाँ पे टैपिंग कर दीजिए, 50 टाइम्स टैपिंग कर दीजिए, दिन में 3 बार। बिंदी लगा दीजिए ब्लू या रेड कलर की, और लेवेंडर ऑयल, ऑलिव ऑयल जो है हमारा है ना, आलमंड ऑयल है, आलमंड ऑयल 15 ml में 3 ड्रॉप्स लेवेंडर ऑयल की डाल के यहाँ पे टैपिंग कर दीजिए। अगला पॉइंट है हमारा फिक्सेशन के लिए PC6, रिस्ट से 3 फिंगर्स नीचे, ये है हमारा PC6 पॉइंट, ठीक है। थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारा HT7, ये HT7 भी बहुत हेल्पफुल है फिक्सेशन कम करने में। 15 ml आलमंड ऑयल में 2 to 3 ड्रॉप्स लेवेंडर ऑयल डाल के इस पर मसाज करिए। चना दाल भी लगा सकते हैं पेपर टेप के, इसको प्रेस भी कर सकते हैं, बिंदी भी लगा सकते हैं। अगला पॉइंट है हमारा KD3 पॉइंट, ठीक है। हमारा ये जो पैर है, ये जो हमारा मीडियल मेलियोलस है, ठीक है, ये मीडियल मेलियोलस है हमारा, और इसके जस्ट पीछे, ठीक है, ये हमारा अंदर की तरफ, ये मीडियल मेलियोलस के पीछे ये हमारा KD3 पॉइंट है। ये भी बहुत इफ़ेक्टिव है हमारा फिक्सेशन को कम करने के लिए, ठीक है। तो ये थी कुछ बातें फिक्सेशन की, कि फिक्सेशन को कैसे आप लोग कम कर सकते हैं। फिक्सेशन ख़त्म होगा, रिकवरी जल्दी आएगी, स्पीच जल्दी आएगी, लैंग्वेज जल्दी आएगी, लैंग्वेज आएगी तो बच्चे का कम्युनिकेशन आएगा। होप यू लाइक माई वीडियो, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।